अग्नि परीक्षा रामायण में मिलावट का परिणाम है। हेलो फ्रेंड्स, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस अग्नि परीक्षा का वर्णन श्री रामचरितमानस में किया है वो उनकी व्यवस्था थी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो अग्नि परीक्षा माया सीता छाया सीता का क्या रहस्य है इस वीडियो में विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पर वाल्मीकि रामायण में अग्नि परीक्षा का वर्णन है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि सभी रामायण पुरुषों के द्वारा लिखी गई है। किसी स्त्री ने अभी तक कोई रामायण नहीं लिखी है। जब जैसी सामाजिक व्यवस्था थी उसी दृष्टिकोण से पुरुषों ने रामायण लिखी है। जो वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं जानते हैं वो त्रेता युग की मानी जाती है, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि भगवान राम के समकालीन हैं। पर त्रेता को बीते तो लगभग 9 से 10,000 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में कितनी ही सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं और लगभग 1000 वर्ष पुराना इतिहास भी तोड़ा मरोड़ा जा चुका है। राजपूतों का इतिहास किताबों से गायब है। तो क्या ये अपेक्षा की जा सकती है कि हम ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण ही पढ़ रहे हैं, जबकि आज से 600-700 वर्ष पहले तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में लगी आग तो विश्व विख्यात है। अवश्य ही ये अग्नि परीक्षा भोगवादियों और संकीर्ण मानसिकता के पुरुषों की गई मिलावट का परिणाम है। मात्र स्त्रियों का शोषण करने के लिए और भगवान राम का चरित्र गिराने के लिए। कारण स्पष्ट है, कहीं भी शास्त्रों में पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा जैसी किसी भी विधि का कोई उल्लेख नहीं है। और यदि सच में अग्नि परीक्षा हुई थी तो अयोध्या की प्रजा को देवी सीता पर संदेह नहीं करना चाहिए था। कारण अग्नि परीक्षा के उपरांत स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर कहते हैं कि सीता परम पवित्र हैं। इसी से पता चलता है कि अग्नि परीक्षा भगवान का चरित्र गिराने के लिए किया गया कुत्सित प्रयास है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम के समय कहीं कोई अग्नि परीक्षा का प्रावधान नहीं था। स्वयं रामायण ही इसका स्पष्ट प्रमाण है। जब भगवान ने बाली का वध किया तो उसने पूछा भगवान से, मेरा क्या अपराध था जिसका दंड आपने मुझे दिया? तो भगवान ने कहा बाली से, तुमने छोटे भाई की पत्नी से बलपूर्वक संबंध बनाया, उस पर कुदृष्टि डाली। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तुम नीच और पापी हो, तुम्हारे लिए तो दंड बनता ही है। और उसकी मृत्यु के बाद सुग्रीव की पत्नी तारा पुनः सुग्रीव के पास आ गई। सुग्रीव ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। भगवान राम उच्च विचारों के हैं, सही गलत का सब भेद जानते हैं और उनके ही चरित्र का ऐसा रेखांकन करना कि वो अपनी प्राण प्रिया देवी सीता को कटु वचन बोलें और अग्नि परीक्षा के लिए प्रेरित करें असंभव है। रावण को तो वैसे भी देवी वेदवती और नल कुबेर का श्राप था। वो किसी स्त्री से उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना सकता था। ये अग्नि परीक्षा सीता परित्याग मात्र और मात्र पुरुषों के अहंकार और संकीर्ण विचारों के तुष्टिकरण का ही परिणाम है। कमी देवी सीता में नहीं थी, रावण में थी। इसलिए भगवान ने उसे उसका दंड दिया, कुल सहित उसका संपूर्ण नाश किया। और सीता परित्याग भी पुरुषों के अहंकार को तुष्ट करने वाली संतुष्ट करने वाली मिलावटी घटना है, क्योंकि राम देवी सीता से इतना प्रेम करते थे। उनकी प्राण प्रिया थी, वो प्राणों का आधार थी। वो स्वप्न में भी उनका त्याग नहीं कर सकते थे। जब अयोध्या की प्रजा ने देवी सीता के चरित्र पर दोषारोपण किया तो देवी सीता इस विष की जलन को सह नहीं पा रही थी और उन्होंने राम और अयोध्या दोनों की अनभिज्ञता में अज्ञातवास ले लिया। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था, बल्कि सीता ने अयोध्या का परित्याग कर दिया था अपने स्वामी की और अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसी कारण वो राम को बिना बताए ही अज्ञातवास पर चली गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि राम उनसे कितना प्रेम करते हैं। उनकी जानकारी में तो वो उन्हें कभी जाने ही नहीं देंगे। सीता राम से बहुत प्रेम करती थीं, पर राम से भी ज़्यादा उन्हें राम की प्रतिष्ठा प्यारी थी। वो अपने प्रीतम का अपमान नहीं सह सकती थीं। वो एक शुद्ध हृदय वाली प्रेमिका और स्वाभिमानी नारी थीं। कथा है कि जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो प्रजा ने कहा कि देवी सीता को ढूंढ कर ले आइए। तब राम ने कहा कि आपने संदेह किया, मैंने नहीं, आप ढूंढ कर ले आइए। और राम देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ यज्ञ में यजमान बने। वो जानते थे कि उनकी स्वाभिमानी सीता अब वापस नहीं आएंगी।
राम और सीता, उनके संस्कार और विचार दोनों ही उत्कृष्ट हैं, पर भोगवादियों ने कलयुग की माया के कारण, जहाँ ईश्वर से लोग नहीं डरते और समझते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, अग्नि परीक्षा और सीता पर त्याग जैसी तुच्छ कोटि की घटनाएं डालकर और सत्य कहानी को, भगवान राम की प्रेम कहानी को पुरुषों की भोगवादी और संकीर्ण विचारधारा का ग्रंथ बना दिया और साथ ही देवी सीता को भूमि में समाने की मिलावटी घटना के साथ ही पूरी रामायण का सत्य स्वरूप ही बदल दिया। और देवी सीता को भूमि में समाने के साथ ही साथ देवी सीता और भगवान राम का अटूट प्रेम और सत्य स्वरूप सब मिलावट की जमीन में दफन कर दिया। जबकि वास्तव में राम और सीता सद्गुणों की खान हैं, कर्तव्य की पराकाष्ठा हैं, प्रेम का उत्कर्ष हैं। जहाँ प्रिया के लिए समुद्र को बांध दिया जाता है, समुद्र पर मार्ग बना दिया जाता है, शत्रु के कुल का संपूर्ण नाश कर दिया जाता है, सीता रावण के वैभव को ठुकरा देती हैं और प्रीतम की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय राम से विरह सहती हैं, अज्ञातवास ही ले लेती हैं। पर ध्यान रहे, सत्य ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। धरती अपने अंदर से सीता को प्रकट कर सकती है तो उनके सत्य को भी। समय के साथ सब बदल जाता है, युग भी बदल जाता है और अब समय आ गया है कि भोगवाद, संकीर्ण विचारधारा का नाश हो, मिलावटखोरी ग्रंथों में मिलावटखोरी का नाश हो और अपने ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम जानें। वैसे भी सत्य अविनाशी है, वो भोगवादियों के षड्यंत्रों से नष्ट नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वो सर्वव्यापी होगा ही। सत्य स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हरिओम।